अच्छा, कभी सोचा है कि ड्रायर से निकलने के बाद कपड़े एक दूसरे से क्यों चिपक जाते हैं? या बालों में कंघी रगड़ने के बाद वो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को कैसे उठा लेती है? नहीं, ये कोई जादू नहीं है। ये है प्योर साइंस, जिसे हम कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी। तो चलिए, आज प्रकृति की इसी अदृश्य लेकिन बहुत ही शक्तिशाली ताकत के पीछे के राज को समझते हैं। तो आज हम कहाँ से शुरू करेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि इसकी खोज कैसे हुई, फिर समझेंगे कि ये विद्युत आवेश आखिर है क्या। उसके बाद हम परमाणु के अंदर झांकेंगे जहां से ये सब शुरू होता है। फिर इसके आकर्षण और प्रतिकर्षण के नियमों को जानेंगे और आखिर में इसके अदृश्य प्रभाव क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुअलाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से। ये कहानी शुरू कहाँ से हुई? मतलब जब इंसानों ने पहली बार इस अजीब सी घटना को देखा और उसे समझने की कोशिश की। तो हाँ, वापस उसी सवाल पर आते हैं जो हम सब ने कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया ही है। ये एक इतना आम सा सवाल है, लेकिन मजे की बात यह है कि यही सवाल हमें सीधे स्थिर वैद्युतिकी की दुनिया के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर देता है। और इसका जवाब जाहिर है इसी साइंस में छिपा है। और ये कोई आज की बात नहीं है। सोचिए, इसकी कहानी 2500 साल से भी ज्यादा पुरानी है। 600 ईसा पूर्व में यूनान के थेल्स ने देखा कि एम्बर, जो एक तरह का पत्थर होता है, उसे रगड़ने पर वो हल्की फुल्की चीजों को खींचने लगता है। फिर सदियों तक ये एक रहस्य बना रहा, जब तक कि 16वीं शताब्दी में डॉक्टर विलियम गिलबर्ट ने इस पर सीरियसली काम करना शुरू किया और यहीं से बिजली को समझने की हमारी मॉडर्न जर्नी की शुरुआत हुई। तो ठीक है, इस सारे जादू के पीछे की असल वजह क्या है? वो है एक फंडामेंटल चीज जिसे हम कहते हैं विद्युत आवेश या इलेक्ट्रिक चार्ज। आइए समझते हैं कि ये है क्या। तो विद्युत आवेश है क्या? देखिए, ये हर पदार्थ का एक अंदरूनी, एक फंडामेंटल गुण है। ठीक वैसे ही जैसे हर चीज का एक मास यानी वजन होता है। बस इसी गुण की वजह से चीजें एक दूसरे पर एक खास तरह का फोर्स लगाती हैं, जिसे हम इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है? ये चार्ज बस दो ही तरह का होता है। एक पॉजिटिव चार्ज जो प्रोटॉन से जुड़ा है और दूसरा नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन से जुड़ा है। बस यही दो खिलाड़ी हैं जो पूरा खेल खेलते हैं। अच्छा, यहाँ एक बात साफ कर लेते हैं। आज हम बात कर रहे हैं स्थिर वैद्युतिकी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। इसका मतलब है वो चार्ज जो रुका हुआ है, स्थिर है। जब यही चार्ज चलने लगता है, बहने लगता है, तो वो बन जाता है इलेक्ट्रिक करंट। और वो एक बिल्कुल अलग कहानी है जिसे इलेक्ट्रोडायनामिक्स कहते हैं। ठीक है, अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। सवाल ये है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आखिर आता कहाँ से है? इसका जवाब छिपा है हर चीज की सबसे छोटी इकाई में, यानी परमाणु, द एटम। हम सबको स्कूल से एटम का बेसिक स्ट्रक्चर तो याद ही है ना? बिल्कुल बीच में एक न्यूक्लियस होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज वाले प्रोटॉन और न्यूट्रल न्यूट्रॉन एक दूसरे से कसकर बंधे होते हैं। और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ नेगेटिव चार्ज वाले हल्के फुल्के इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहते हैं। अब इस टेबल को ध्यान से देखिए। सबसे जरूरी बात क्या है? एक प्रोटॉन पर जितना पॉजिटिव चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन पर ठीक उतना ही नेगेटिव चार्ज है, बिल्कुल बराबर। और न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज ही नहीं है। तो नॉर्मली एक एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। सब कुछ बैलेंस्ड, सब कुछ न्यूट्रल। असली कहानी तब शुरू होती है जब ये बैलेंस बिगड़ जाता है। तो कोई भी चीज पॉजिटिव चार्ज वाली कैसे बनती है? बहुत सिंपल है। अगर कोई एटम अपने बाहर के ऑर्बिट से एक या उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खो दे, तो क्या होगा? उसके पास प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन कम। नतीजा, उस एटम पर एक नेट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और इसका ठीक उल्टा भी सच है। अगर कोई एटम कहीं बाहर से एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पकड़ ले, तो अब उसके पास प्रोटॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और बस वो चीज नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। और वो जो कपड़ों के चिपकने वाली बात थी ना, वो इसी इलेक्ट्रॉन के लेन देन का कमाल है। तो अब हम ये समझ गए हैं कि चार्ज क्या है और चीजें चार्ज होती कैसे हैं। अब देखते हैं इसके सबसे फंडामेंटल नियम को कि ये चार्ज की हुई चीजें एक दूसरे के साथ कैसा बर्ताव करती हैं। और नियम बहुत ही सीधा साधा है।
यही पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की नींव है। एक जैसे चार्ज यानी पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव हमेशा एक दूसरे को दूर धकेलते हैं, रिपेल करते हैं, और जो ऑपोजिट चार्ज हैं यानी पॉजिटिव और नेगेटिव वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और ये मत सोचिए कि ये कोई हल्का फुल्का फोर्स है। एटॉमिक लेवल पर ये गुरुत्वाकर्षण से खरबों गुना ज्यादा ताकतवर है। और ये तस्वीरें उसी नियम को एक्शन में दिखा रही हैं। देखिए, बाईं तरफ दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को कैसे दूर धकेल रहे हैं। उनकी फॉर्स लाइंस भी एक दूसरे से दूर भाग रही हैं। और दाईं तरफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच ये रेखाएं कैसे एक पुल बना रही हैं, उन्हें एक दूसरे की तरफ खींच रही हैं। अब एक सवाल दिमाग में आता है कि ये चार्ज एक दूसरे को बिना छुए दूर से ही ये फोर्स कैसे लगा लेते हैं। इसका जवाब है इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट में। असल में हर चार्ज अपने चारों तरफ असर का एक अदृश्य मैदान बना लेता है। और इस अदृश्य मैदान को समझने के लिए हम इन फील्ड लाइंस का इस्तेमाल करते हैं। ये एक तरह का नक्शा है। कन्वेंशन ये है कि पॉजिटिव चार्ज से ये रेखाएं हमेशा बाहर की तरफ निकलती हैं, हर दिशा में। ये वो रास्ता दिखाती हैं जिस पर कोई दूसरा पॉजिटिव चार्ज चलेगा अगर वो इसके पास आए। और इसके बिल्कुल उलट नेगेटिव चार्ज की फील्ड लाइंस हमेशा अंदर की तरफ आती हैं। ये उस दिशा को दिखाती हैं जिस तरफ कोई पॉजिटिव चार्ज खिंचा चला आएगा। तो ये रेखाएं असल में स्पेस में मौजूद फोर्स का एक मैप है। असली मजा तो तब आता है जब ये फील्ड्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं। यहाँ देखिए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज का मिला जुला फील्ड कितना सुंदर पैटर्न बना रहा है। सारी फोर्स लाइंस पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव में जा रही हैं, जैसे कोई पुल बन गया हो। तो सवाल ये है कि ये सब जानना जरूरी क्यों है? अरे, ये सिर्फ फिजिक्स की किताबों के लिए नहीं है। इसी सिद्धांत पर फोटोकॉपी मशीनें काम करती हैं। हमारे एयर फिल्टर भी इसी से हवा साफ करते हैं। यहाँ तक कि एटम्स को जोड़कर मॉलिक्यूल बनाने वाले केमिकल बॉन्ड्स भी इसी बल पर टिके हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारे दिमाग में जो नर्व इम्पल्स दौड़ते हैं वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही खेल है। तो अगली बार जब बालों में कंघी फिराएं या स्वेटर उतारते वक्त वो चटकी आवाज सुने, तो याद रखिएगा कि आप यूनिवर्स के एक सबसे फंडामेंटल फोर्स को काम करते हुए देख रहे हैं। ये अदृश्य फील्ड्स आसमान की बिजली से लेकर हमारे नर्वस सिस्टम तक सब कुछ कंट्रोल करते हैं। और ये सोचने पर मजबूर करता है कि और कौन सी ऐसी अदृश्य ताकतें हैं जो हमारी दुनिया को चला रही हैं।